अगर आपका भी किसी भी बैंक के अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत एक जीरो बैलेंस अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जनधन अकाउंट के बारे में कंप्लीट पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से जितने भी जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस खाते हैं उनके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो अकाउंट है वो परमानेंट बंद हो जाएगा और जितनी भी सेवाएं आपको आपके जनधन अकाउंट पर मिल रही हैं और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है और जो पैसा आपको इन खातों में भेजा जाता है या आने वाला है वो सब बंद हो जाएगा। तो इससे पहले आपका भी कोई बड़ा नुकसान हो जाए इस खाते को लेकर, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम चालू की थी, मेरा खाता भाग्य विधाता, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना के अंतर्गत 10 साल वाले माइनर अकाउंट से लेकर मेजर अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट तक ओपन किए गए थे और अभी भी पूरे भारत के अंदर सभी बैंकें जनधन अकाउंट के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर रही हैं और लोग इनको ओपन भी करवा रहे हैं। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना जीरो बैलेंस अकाउंट को लाने का जो सरकार का जो मेन मोटिव था वो ये था कि गली गली में, गांव-गांव में जहां पर बैंकें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पा रही हैं वहां पर एक एक गरीब के पास भी बैंकिंग सेवाओं का पहुंचना चाहिए। हर किसी का अकाउंट होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तब भी आपको एक अकाउंट रखना चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी कुछ ऐसी योजनाएं निकलती हैं जिसके जरिए सरकार को पब्लिक तक पैसे को पहुँचाना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया था सरकार ने पब्लिक तक पैसे को पहुंचाना, जिससे कि पूरा का पूरा पैसा उनको मिल पाए। और इसी के साथ में सरकार की ये भी एक बहुत बड़ी मुहिम थी इस स्कीम के अंतर्गत कि सभी का अकाउंट होना चाहिए और जहां जहां बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही है वहां पर सीएसपी संचालकों के द्वारा अकाउंट्स को ओपन करा जाए और उनको बैंकिंग सर्विसेज आसानी से पहुंचाई जाए, जिससे कि एक गरीब से गरीब बैंकिंग सर्विसेज से जुड़कर एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए। इसके बाद भारत के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि जिस दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, इस स्कीम के उद्घाटन वाले दिन ही 15 मिलियन जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस रिकॉर्ड को शामिल किया गया। और इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 2014 को इस प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू किया गया था और 27 जून 2018 तक 318 मिलियन अकाउंट्स को ओपन किया जा चुका था और इसी के साथ में जो खाते खोले गए थे इन खातों में 792 मिलियन रुपए इन खातों में डिपॉजिट भी किए गए थे। एक इतना बड़ा अचीवमेंट मिला था सरकार को इस योजना को लाने के बाद। इस योजना को जो लाने का जो मेन मकसद था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार चाहती थी कि जिन जिन गाँव में जहाँ जहाँ पर भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही हैं वहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज आसानी से पहुँचाई जाए और इसी के साथ में सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं निकलती हैं, जिन योजनाओं के तहत सरकार को पब्लिक तक पैसे को पहुंचाना होता है, तो ये जो जनधन जीरो बैलेंस अकाउंट थे एक बहुत बड़ा माध्यम बने थे सरकार के किसी भी योजना के पैसे को पहुंचाने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि नोटबंदी में सरकार ने इन सभी अकाउंट में पैसे डाले थे और उसके बाद कोरोना काल में भी सरकार ने इन सभी अकाउंट्स में पैसे डाले थे और जिन लोगों ने इस जनधन योजना के अंतर्गत खातों को नहीं खुलवाया था उन खातों में पैसा नहीं आया था। तो अगर आपका भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत एक जीरो बैलेंस अकाउंट है तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैसेज ये पहुंचाना है कि सरकार भी चाहती है कि आपको ये सब खाते, कि अगर आप अपने इस जीरो बैलेंस अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं और एक लंबे टाइम से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, आपका खाता बंद पड़ा है, तो इमीडिएटली आपको आपके अकाउंट्स को ओपन कराना होगा। बैंक जाएं, केवाईसी कराएं और अपना लेन देन स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि अगर आप जब लेन देन स्टार्ट कर देंगे तो जितनी भी सेवाएं आपके अकाउंट में मिलनी है, जो भी पैसा आपको आने वाला है किसी भी स्कीम के अंतर्गत, वो आपको बहुत ही आसानी से मिल पाएगा। और इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खोले गए हैं वो लगभग 51 करोड़ खाते खुल चुके हैं, जिनमें 20% अकाउंट ऐसे हैं जिन पर कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है, जिन पर कोई भी प्रतिक्रिया कभी भी नहीं होती है एक लंबे टाइम से। और इस प्रकार के जितने भी बंद अकाउंट हैं उनमें जो पैसा डिपॉजिट है वो लगभग 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इनमें पैसा जमा है। तो सरकार भी चाहती है कि आप इस पैसे को यूज करें, इस पैसे को ऐसे ही बेकार ना जाने दें। आपके अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है, 1 रुपए से लेके 10,000, 20,000, 1 लाख तक जो भी पैसा आपका पड़ा है उस पैसे को आप इस्तेमाल कीजिए, अपने अकाउंट को चालू कराइए। और यहां पर मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता देता हूं कि अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है उसको आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं दोबारा से, तो उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको जमा करना है, एक फॉर्म भरना है केवाईसी का और तुरंत आपका अकाउंट चालू कर दिया जाएगा।
फिर आप अपने अकाउंट पर लेन देन स्टार्ट करें, क्योंकि आपके इस अकाउंट पर सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिलता है। तो जितनी भी सेवाएं, जितनी भी सर्विसेज बैंक की तरफ से आपको इन खातों पर दी जा रही हैं, इनका आप लाभ उठाइए। अगर आप ऐसे इन खातों को कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हों जीरो बैलेंस अकाउंट के, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो सरकार की तरफ से सभी जीरो बैलेंस खाता धारकों को यह निर्देश दिया गया है कि भाई फटाफट अपने अकाउंट्स को ओपन कराइए। अगर आपके ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, आपको कोई भी समस्या आ रही है, तो अब समस्या को लेकर आप बैंक तक जाइए, वहां से अपनी समस्या को सॉल्व कराइए। और आज की डेट में आपका ट्रांजैक्शन करना बहुत आसान है, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट पर भी डेबिट कार्ड की फैसिलिटी होती है। आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपका अकाउंट बंद पड़ा है, उसको आप एक्टिवेट कराइए और उसके बाद साथ ही साथ में अपने एटीएम कार्ड को भी आप अप्लाई करा दीजिए। 7 डेज के अंदर एटीएम कार्ड आपके घर पर आ जाएगा। उसके माध्यम से आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन करने के लिए आप आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो यूपीआई सेट कीजिए, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी बना लीजिए एटीएम कार्ड के माध्यम से, और फिर आप अपने घर बैठे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी बैंक अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए महीने में 2 ट्रांजैक्शन तो मिनिमम आपको कर ही देना चाहिए। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो साल में कम से कम 12-13 ट्रांजैक्शन आपके हो जानी चाहिए, जिससे कि बैंक को यह लगे कि भाई खाता धारक जीवित है और उसका खाता प्रॉपर सही तरीके से यूज हो रहा है। और यहां पर एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं तो जनधन अकाउंट के स्कीम के तहत जो भी आपके जीरो बैलेंस अकाउंट खुले हैं उनमें आप अपना पैसा रखिएगा। यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिलता है अदर बैंक अकाउंट्स के मुकाबले में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट जॉब यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।